जैसे ही भगवान ने ये बात कहा ना, तो अब विश्व रूप दर्शन विलक्षण अध्याय है। अर्जुन कहते हैं प्रभु क्या बात है, आपके एक अंश में सारे ब्रह्मांड स्थित है, ऐसा आपका रूप है। तो आप कहते हैं वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि मैं योग्य हूं तो मुझे उस रूप को दिखा दीजिए। ऐसा नहीं कह रहे कि पहले दिखा, तुम ऐसे हो क्या तो दिखा पहले, ना ना ना, ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं वही ठीक है, लेकिन मुझे मन से यदि तच्छक्यम, यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं देख सकता हूं तो मुझे उस रूप को दिखा दीजिए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू क्यों चिंता करता है, तू एक नहीं, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख, और तुझे तो पता भी नहीं है कि उस रूप को देखने के लिए कैसे चक्षु चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से तू नहीं देख सकता, तुझे तो पता ही नहीं है, इसलिए तू मांग भी क्या करेगा। तो मैं तेरे को वो दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरे रूप को देख सके। दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगेश्वरम। अब आप समझिए, यहां हम जो भिखारी की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं ना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। अरे माँ को ही जब अपने बेटे के बारे में पता होता है, माँ तो फिर भी भूल सकती है, अल्पज्ञ हो सकती है, वो जन्मों जन्मों की हर जीव की माँ है, क्या उनको पता नहीं है हमें किस चीज की जरूरत है। यदि हम ऐसे खड़े हों हथेली और मांग लें उनसे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। क्यों? भगवान देना चाहते हैं पता नहीं क्या, लेकिन मांग लेते हैं हम इतना सा, तो वो इतना सा देना पड़ता है उनको। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगे, बस प्रेम मांगे, उनकी भक्ति मांगे, उनका स्मरण मांगे, कोई भौतिक चीज नहीं मांगे। जैसा वो रखें, जैसा वो चाहें वैसा हो। अर्जुन से सीखें इस चीज को। यदि ऐसा भाव हो गया तो भगवान का दिल एकदम अपार करुणा से भर उठता है और भगवान उसको विश्व रूप दिखाते हैं, और अर्जुन उस विश्व रूप के दर्शन करते हैं तो स्तुति करते हैं। बहुत बढ़िया स्तुति है ये। आप एक पंचरत्न गीता आती है 10-15 रुपए की गीता प्रेस से, उसमें ये स्तुति लिखी हुई है लास्ट में। और ये स्तुति आज भी ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 3 में सुबह 5 बजे होती है। कई लोग करते हैं, करनी चाहिए। जितनी भी स्तुतियां हैं भगवान की, उन सब में अर्जुन की स्तुति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आइए हम 1-2 श्लोक पढ़ेंगे बस। पढ़िए इस श्लोक को, 15वां श्लोक है, 11.15, यहाँ से शुरू होती है स्तुति। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं मृषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन बहुत तरीके से स्तुति करते हैं और डर जाते हैं अंत में, क्योंकि भगवान के रूप में तो सभी कुछ है, बड़ा उग्र रूप है भगवान का। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, डर जाते हैं, प्रभु आप हो कौन? क्योंकि भगवान के जो विश्व रूप है उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों दिखते हैं। ये तीनों एक साथ हैं भगवान में। आपको मैं एक चीज बताऊं, हालांकि बुद्धि में पचेगी नहीं, लेकिन ये शास्त्र की भाषा है। ये देश और काल हमारे लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। क्या मतलब? भगवान में 100 साल पहले, 1000 साल पहले और लाख साल पहले वो वर्तमान ही है, एक वर्तमान ही वर्तमान है। वहां पे पास्ट और प्रेजेंट नहीं, वो फ्यूचर नहीं है। ऐसे ही भगवान में देश भी नहीं है। देश मतलब हमारे लिए अमेरिका कहाँ है? अमेरिका देखना हो तो अमेरिका जाना पड़ेगा ना। भगवान के अमेरिका और भारत सब एक ही जगह है, यही है, एक ही जगह भगवान का सब कुछ है। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे समझेंगे 13वें अध्याय में। तो अर्जुन डर जाते हैं क्योंकि वो मौत देख रहे हैं, भीष्म की, द्रोण की, जो फ्यूचर है वो भी देख रहे हैं साथ में। तो डर जाते हैं, भगवान की दाढ़ें देख रहे हैं विकराल। तो वो पूछते हैं, भगवान आप कौन हो? हु आर यू? तो भगवान कहते हैं, मैं काल हूं, काल इस समय,
काल रूप धर के आया हूं। और सुन अर्जुन, अब जो बात कह रहे हैं भगवान, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, इसको जीवन में उतारना चाहिए। ये सुन, तू जो सोचता है ना कि तेरे युद्ध करने से ये योद्धा मरेंगे, इस महाभारत युद्ध का निर्णय होगा, ये देख, मयेव निहता पूर्वम एवे, ये जितने भी योद्धा हैं इन सबको, ये तो मर चुके हैं, ये तू फ्यूचर को अभी देख ले। इसलिए निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू नहीं युद्ध करेगा तो भी ये तो मरने वाले, काल उनको मारेगा। इसलिए तू क्यों नहीं फोकट में यश ले ले, खड़ा हो जा और युद्ध कर। हम भी समझें, यदि हमें ये गलत फहमी है जिसकी रहती है, प्राय ऑफिसों में भी रहती है, घर में भी रहती है, कि यदि मैं नहीं रहूँगा, हाँ, ऑफिसों में रहती है, लोग काम करते हैं खूब, 10-10 साल रिटायरमेंट के बाद भी। उनसे पूछो, हाँ उनके हाथ में कोई स्किल है तो करें, अच्छी बात है, लेकिन स्किल के लिए, डोनेशन के लिए नहीं करते, कुछ और ही बात होती है। पूछो तो कहते हैं साहब हम नहीं रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट, क्योंकि वो जब नहीं थे तब वो डिपार्टमेंट नहीं था, और जब ये नहीं रहेंगे तब भी ये डिपार्टमेंट बंद ही होने। ऐसे ही हमें ही गलत फहमी रहती है कि हम इस परिवार का, इन सब का पालन पोषण करने वाले कौन है, हम हैं, हम नहीं रहेंगे तो, और हमें जो मान बढ़ाई मिल रही है, सफलता मिल रही है ना, ये हमारे दिमाग को फिराए रखती है। जगन्नाथ जी की यात्रा देखी है आपने कभी? रथ निकलता है ना, तो उस रथ में जगन्नाथ जी का ऐसा वैभव है, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े संत, मठाचार्य, मठाधीश वहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं, लेटते हैं उनके आगे। और उस रथ के आगे मान लो कोई कुत्ता आ जाए, इस कुत्ते को अपने अंदर चेक करना, कोई कुत्ता आ जाए, वो देखे यार, देखो क्या बात है यार, और दिन तो डंडे पड़ते थे, आज देखो क्या बड़े बड़े यार हमको नमस्कार कर रहे हैं, देखो ये आए मठाधीश, ये संत आए। वो कुत्ता समझे कि ये नमस्कार किसको मिल रहा है। ऐसे ही संसार में जब हमें सफलता मिलती है तो हमारा भाव रहता है, देखा है यार, हमें पता है इस जगह प्लॉट लेने का तो होना ही था 2 करोड़ का, हमें तो तभी 10 लाख में लिया था, हो गया 2 करोड़ का, हमें जानते हैं। और 2 करोड़ का चलिए शादी ब्याह मान लो, प्लॉट मत मानो, कुछ भी मान लो। अब अर्जुन को समझ में आता है कि देखो कैसे हैं ये प्रभु, और मैंने इनको क्या गिना अब तक। ओहो, भगवान के सखा हैं अर्जुन, साथ साथ खेले हैं, पढ़े हैं। अर्जुन ने कभी भगवान को भगवान की तरह थोड़ी ट्रीट किया है, हैं? सखा माना, सखा से तो कुछ भी कह देते, अरे बैठ तू बहुत ज्यादा पंचायत कर रहा है, उधर बैठ, है ना, ऐसे भी कह देते। तो अब अर्जुन को वो चीजें याद आ रही है। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, आहा, सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, त्वया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे प्रभु, अजानता में, अनजानेपन में, प्रेम में, जैसे भी मेरे से जो कुछ भूल हुआ हो, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, हे प्रभु मैं आपसे उन सभी भूलों को क्षमा करवाता। और अर्जुन उदाहरण देते कि जैसे पत्नी के अपराधों को पति क्षमा कर देता है प्रेम में, वो चिकोटी काट ले तो लाल पड़ जाए, इतना गुस्सा है, कोई और काट ले तो कूट दे उसको, लेकिन ठीक है। भाई इस गीता का उदाहरण अब मेरे को मत टोकना, ये गीता का उदाहरण दे रहा हूं मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये दिखा देता हूं तुमको, श्लोक वाली है नहीं इसमें, चलो पढ़ लेना। गया क्या है, क्या कहाँ है, तो मैं दिखाई देता हूं, नहीं ये मेरे को भी डांटेंगे भाई। हाँ ये रहा, देखो नीचे की लाइन पढ़ो, पिते पुत्र सखे वे सख्यु प्रिय प्रियाया
बढ़सी देव सोढ़ुम। सोढ़ुम यानी वो सहन करने में सक्षम है। जैसे प्रिया के चिकोटी को प्रिय सहन कर जाता है, पुत्र की गलतियों को पिता माफ कर देता है, और सखा की गलतियों को जैसे सखा सहन कर जाता है। हे प्रभु, आप भी मेरी गलतियों को उसी भाव से क्षमा कर। ये देखिए भक्त का बल है। ये भक्त जो है इतना भगवान पे अधिकार रखता है कि वो गलती भी करेगा, मान लो हो भी गई तो क्षमा करवा लेता है भगवान से। हाँ। बच्चा जो है माँ की गोद में हो तो करना धरना तो कुछ है नहीं उसको, भाई सारा गड़बड़ी तो करना है, उसी के चक्कर में तो माँ लगी रहती है। लेकिन गोदी में बैठा है तो माँ इधर उधर देखती है तो थोड़ी को ले आता है। कहाँ देखती है? मेरी तरफ देखती। माँ कहती है अरे अरे कहाँ देखती है? इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख। अरे तेरे को देखते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन उसका बल है, प्रेम का बल है। इसी बल के दम पे अर्जुन भगवान से अपनी गलतियों को क्षमा करवा देते हैं। और अब भगवान इस भाव को प्राप्त करने के लिए एक मंत्र देते हैं, जिसे स्वामी जी ने साधन पंचक कहा। अंतिम श्लोक, इसमें 5 बात बताई स्वामी जी ने। भगवान श्री कृष्ण 5 बात बता रहे हैं। इन 5 बातों को भी कोई समझ लेना। गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जो एक श्लोक को भी हम ठीक से समझें पूरी गीता आती है उसमें। क्या करें, क्या कह रहे हैं भगवान? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। अब हम जो भी कर्म करें, हम भोजन बनाएं ठाकुर जी का मान के बनाएं। कौन खाएंगे, कौन प्रसाद पाएंगे? ठाकुर जी के जन हैं। ये नौकरी मिली, मौका मिला, धन मिला, मौका मिला, जो भी कुछ, भगवान का मंदिर, इस शरीर को नहलाना, वस्त्र भी पहनाना, क्यों? भगवान का काम करना, ये मंदिर है भगवान का। हर काम भक्त भगवान से जोड़ देता है। भगवान कह रहे हैं मत कर्म कर, मत परायणा। मत परायण मतलब, अभी देखिए हमारी बुद्धि में नंबर 1 पे नहीं है भगवान। नंबर 1 पे तो हमने किसी और को बैठा रखा है। बताओ मत भैया। हाँ, वो जब पिटाई करेगी या करेगा जब पता चलेगा। और वक्त के साथ तो होनी है पिटाई, आज नहीं तो कल। जब अकल आती है तो अभी से ही वो जिंदगी में पिटाई नहीं करेगी या करेगा, उसके वास्तव में प्रिय बनना है तो नंबर 1 पे भगवान को बिठा लें। मत परायण। जीवन में यदि सर्वोच्च कहीं महत्व बुद्धि है तो भगवान के प्रति, और कहीं नहीं। और भगवान कह रहे हैं आसक्ति रहे। देखिए, एक भगवान से प्रीति जोड़े। भगवान से प्रीति होगी तो सब परिवार में, रिश्ते नातों में वास्तविक प्रीति हो जाएगी। भगवान से प्रीति नहीं हुई तो ये सब ममता के बंधन है, धागे हैं ये, जो ऐसा उलझा के मारेंगे कि मत पूछो। अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ममता बहुत अच्छी लगती है, सुख मिलता है उसमें, लेकिन ये ममता मत पूछो आप। वक्त बहुत बुरी तरह से जवाब देता है। जो भोग चुके हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं भोगते हैं उनको नहीं समझ में आता। मैं आपसे पूछता हूं, हम जिंदगी भर जिन कामों के लिए, जिनके लिए बिजी रहते हैं, ये संभव है कि वही पुत्र या वही पुत्री, पुत्री तो नहीं, पुत्री नहीं करती हैं, पुत्री करो या तो, जिनके लिए जिंदगी भर मरे खपे, उनके लिए शायद इश्तिहार छपवाना पड़े बाद में अखबारों में कि फलाना नाम का जो मेरा पुत्र है, इससे अब किसी का मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे कोई लेन देन मत करना, यदि करते हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये मेरा पुत्र। क्यों है ये बात? क्योंकि मूल में भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम नहीं है। हमने भगवान के अलावा कहीं और सुख चाहा, इसलिए है। तो भगवान कहते हैं प्रेम सबको करना है, आसक्ति रहित। और भगवान कह रहे हैं प्राणी मात्र के साथ बैर भाव। देखिए, हमको कोई हमारी बात माने, गीता प्रचार आप करें, कई लोग आपको उल्टा जवाब देंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमको किसी के प्रति बैर नहीं पालना। उसका समय आएगा। आपने उसको गीता की बात बताई, वो खाली नहीं गई, आपने तो अपना काम कर लिया, आपके नंबर पूरे हैं, ठीक है। उसका समय नहीं आया, हो सकता है वो 2 साल बाद आए, साल भर बाद आए, हमें बैर नहीं बांधना। वैसे भी हमको बैर नहीं बांधना किसी से। यदि बैर बांधेंगे तो उतने अंशों में भगवान को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। कोई भी आदमी वैसे भी हमेशा के लिए बुरा और हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता। जो बच्चा, औरों की तो क्या बात करें, बस मैं अंतिम उदाहरण दे रहा हूँ।
जो बच्चा माँ के बिना एक मिनट नहीं रहे हैं, इधर उधर चला जाए, वो पे 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 करता है। एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो माँ उसके पास आए कुछ दिन रहने के लिए, तो ठीक है, अच्छा है, खुशी भी होगी चलो, लेकिन जब वो जाए कि हाँ बस ठीक है अब मैं कहीं और जाती हूँ छोटे भाई के, तो शायद जाने पे ज़्यादा खुशी हो अंदर से, शायद वक्त ऐसा भी आए। एक भगवान ही हैं जो हमारे हैं, उनके अलावा यदि कहीं भी और आश्रय लिया तो गड़बड़ होगी। भगवान ये साधन पंचक देते हैं, इससे हम भगवत भाव को ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें 2 मिनट, नहीं तो लंच जो है बिल्कुल मैडम को दीजिए।